हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। ठीक है। उसके बाद जो 3 टॉपिक जो हमारा होगा नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस के बारे में, वो हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 पहले। ठीक है। पार्ट 1 में हम करेंगे 3 चीज़ को कवर। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ठीक है। बेसिकली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल क्या होता है। एक तरह का प्रोविजन ऑफ मनी है व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल का मतलब ये होता है। ठीक है। प्लान, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। बेसिकली ये होता है पूरा प्रोसेस जो कहते हैं, ये बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। ये लाइन बाय लाइन चलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एफएम क्या होता है। एफएम एक तरह का स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है एक तरह का। ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ अ फाइनेंशियल अंडरटेकिंग। फाइनेंशियल क्या, अंडरटेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और फर्म और इंस्टीट्यूट, और आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, और आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एग्जाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या होता है। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है केयरफुली हम प्लान करते हैं, अचीव क्या करना है, हमें पर्टिकुलर एक गोल को अचीव करना है, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम। ठीक है। अब इसी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैंने 4 मीनिंग दिए, आप उनमें से 2 मीनिंग याद करें, वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चारों याद करना है, आप चारों याद कर लें, 2 याद करना है 2 याद कर लें। ये तो हो गई मीनिंग के बारे में। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू। ठीक है। अकॉर्डिंग टू RCOSB। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है इनके अकॉर्डिंगली। ठीक है। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायर क्या करना एंड यूटिलाइज करना, क्या फंड्स को, एक्वायर क्या करना फंड्स को, और यूटिलाइज क्या करना फंड्स को बाय द बिजनेस। ठीक है। बिजनेस वर्क पे बेसिकली। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गुलमैन एंड ड्यूगल। ठीक है। ये क्या कहते हैं, FM मीन्स एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, रेजिंग एंड कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द फंड्स। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना, फंड्स को यूज बाय द बिजनेस। ठीक है। ये भी क्या कह रहा है, यही कह रहा है, सिंपल थिंग। ये कहता है क्या, FM एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं और यूटिलाइज क्या करते हैं, फंड्स को यूटिलाइज करते हैं विद इन द बिजनेस। ठीक है। सिंपल, विद इन द बिजनेस, और बाहर भी कर सकते हैं बिजनेस के। तो बेसिकली बिजनेस के काम से करना है। ठीक है। सिंपल। अकॉर्डिंग टू गुल्टमैन एंड डेगल कह सकते हैं FM क्या है, एक तरह की एक्टिविटी है कंसर्न विद द प्लानिंग, रेजिंग एंड कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, किसका, फंड्स का। देखो दोनों में बात सेम है ना, फंड्स की बात ही कर रही जा रही है। ठीक है। फंड्स को यूज है ना बिजनेस करना है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू होगलैंड क्या कहते हैं कि FM जो है ना डील्स करता है हाउ द कॉरपोरेशन ऑब्टेन्स द फंड एंड हाउ टू यूज देम। सिंपल कि FM डील्स क्या करता है कि भैया, FM डील्स करता है क्या, कैसे ऑब्टेन करना है हम कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट में कैसे ऑब्टेन करेंगे हम फंड्स को, और कैसे उसे यूज़ करना है। सिंपल, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंस की। ठीक है। ये 4 मीनिंग है, इनमें से 2 मीनिंग आप याद कर ले, 2 अकॉर्डिंग किसी ऑथर के हिसाब से पढ़ लें, 2 पढ़ लेंगे काफ़ी है उतना। अब बात करते हैं फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टम और अ स्टडी ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है, सर्कुलेटिंग अ मैनेजिंग मनी। ठीक है। सिंपल क्या करता है, ये एक तरह का सिस्टम है, और स्टडी क्या करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं मनी को, सर्कुलेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करना, मैनेजिंग करना किसको, मनी को और फंड्स को। फंड्स और मनी सेम होता है, क्या करना है, मैनेजिंग करना है उसको, मनी को। ठीक है। ये गलत जगह तो खर्चा नहीं हो रहा, देखना है। ठीक है। सिंपल। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू खान जैन। फाइनेंस एक तरह का आर्ट है। फाइनेंस क्या है, एक तरह का आर्ट है और साइंस है ऑफ अ मैनेजिंग मनी। सिंपल, ये भी यही कह रहे हैं कि फाइनेंस का एक तरह का आर्ट भी है और साइंस भी है, क्या करना है, ऑफ मैनेजिंग मनी। ठीक है। अब बात करते हैं हम
कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है। तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट दे दिए, उनमें से आप 2 भी करके जाएं तो भी सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि एक तरह का फंड है, फंड और मनी दोनों एक ही होता है, ठीक है। ये एक तरह क्या है, लाइफ है हमारे, क्या फंड क्या है हमारे, एक तरह का लाइफ है, किसका, लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। सिंपल क्या बोलता है ये, एक तरह का ब्लड लाइफ है, किसकी, लाइफ ब्लड है किसकी, किसी भी बिजनेस की, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंस क्या है, एक तरह का मॉनेटरी रिसोर्सेज है, ठीक है, कंप्राइजिंग डेप्ट्स, ठीक है, और ओनरशिप फंड्स और इधर द स्टेट एंड कंपनी और अ पर्सन, सिंपल। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं। तो बेसिकली मैंने 20 ऑब्जेक्टिव्स दे दिए आपको, इनमें से आप 5 याद कर लें या 10 याद कर लें, सफिशेंट है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिस्क फाइनेंस कह सकते हैं आप, ठीक है, प्रॉपर मोबिलाइजेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं मेंटेनिंग क्या करना है आपको, प्रॉपर करना है आपको कैश फ्लो, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी है, ठीक है, सर्वाइव करना है हमें, कंपनी को सर्वाइव कराना है, ठीक है, और मेंटेन क्या करना है, लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी मतलब कैश को मेंटेन करना है हमें, कैश को मेंटेन करना है, एंड अर्निंग क्या करना है, मोर से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना है, और एनालिसिस भी करना है, ठीक है। और ये एक तरह का क्या है, क्रिएट करता है रिजर्व्स को, क्रिएटिंग रिजर्व्स, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्रिएट करता है गुडविल्स को, ठीक है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कह सकते हैं। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब सिंपल होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना, और दूसरे का मतलब ये होता है कि टाइम क्या पता है, विद इन द टाइम आपको वर्क करना है। तो सिंपल ये दोनों होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए भी ये काम करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिड्यूस करता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिड्यूस क्या करता है, पूंजी को हमारा रिड्यूस करता है, कैपिटल का कॉस्ट करता है कम, ठीक है। अब बात करते हैं रिड्यूस करता है क्या, ऑपरेटिंग रिस्क को भी, ठीक है, प्रिपेयर करता है हमारा एक तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर करता है, और मैक्सिमाइजिंग करता है कि हमारा शेयर होल्डर वेल्थ को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर के फंड्स को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को। अब बात करते हैं एक तरह का सिनेरियो प्लानिंग भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब कल बात करेंगे हम नेचर्स के बारे में, ठीक है, नेचर्स क्या होता है फाइनेंस के, ठीक है। उसके बाद हम कल बात करने वाले हैं क्या, नेचर ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे स्कोप्स ऑफ फाइनेंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप एन लाइक एंड वॉच माई चैनल।